हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो एडीओ परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना के तहत आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के अंतर्गत समेकित रूप से एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई, जिससे ग्रामीण विकास के साथ साथ कौशल विकास, महिला उन्नयन जैसे विषयों पर काफी प्रगति भी देखी गई। उस योजना का नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP है। आपको बता दें कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वर्ष 1978 में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में कमी लाकर वहां के ग्रामीण उद्योग या कुटीर उद्योग के लिए धन उपलब्ध कराना है। साथ में गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। अब हम इस योजना के विशेषता की बात करें तो इस योजना के तहत लघु सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर और कारीगर ही पात्र होंगे और उन सभी की वार्षिक आय 11,000 रुपए से कम होना चाहिए। अब हम इस योजना के संचालन की बात करें तो इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी DRDA के द्वारा किया जाता है। अब हम इस योजना के तहत वित्तीय प्रावधान की बात करें तो इस योजना के लिए केंद्र और राज्य के द्वारा 50:50 का वित्तीय सहायता दिया जाता है, यानी केंद्र के द्वारा 50% और राज्य के द्वारा 50% इस योजना के लिए वित्तीय सहायता दिया जाता है। आप सभी को यह भी बता दें कि इस योजना के तहत सब्सिडी का भी प्रावधान है, जिसमें लघु किसान को 25%, सीमांत कृषि मजदूर कारीगर को 35% और SC/ST और विकलांग को 50% सब्सिडी दिया जाता है। इस योजना के अगले क्रम की बात करें तो इस योजना के तहत 5 योजनाओं को संकलित किया गया है। हम इन 5 योजनाओं में से मुख्य योजनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण यानी ट्राइसम की बात करें तो इस योजना को 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ किया गया है और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वहीं इस योजना में 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा जो BPL की श्रेणी में आते हैं, उन्हें कौशल एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वहीं इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर विकास खंड से 40 युवाओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 50% और महिलाएं 40% होनी आवश्यक है। वहीं इस योजना के तहत वह युवा ही शामिल हो सकेंगे जिनकी वार्षिक आय 3500 रुपए से कम हो। अब हम अगली योजना यानी ग्रामीण में महिलाओं एवं बच्चे के प्रशिक्षण के लिए योजना यानी ड्वाक्रा की बात करें तो ड्वाक्रा का फुल नेम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया है, जिसे 1982 में प्रारंभ किया गया था। वहीं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाओं की आयु 15 से 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उन ग्रामीण महिलाओं को BPL श्रेणी में भी होना आवश्यक है। आप सभी को यह भी बता दें कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं का 10 से 15 लोगों का एक समूह बनाया जाता है, जिन्हें ऋण या सब्सिडी के रूप में सहायता राशि दी जाती है। वहीं इस योजना के तहत महिलाओं के इन समूहों को 25,000 रुपए ऋण चक्रीय निधि के रूप में दिया जाता है, जिसके तहत उस 25,000 में से 40% केंद्र के द्वारा, 40% राज्य के द्वारा और 20% यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। अब हम अगले योजना में गंगा कल्याण योजना की बात करें तो गंगा कल्याण योजना को 1 फरवरी 1997 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना छत्तीसगढ़ के लघु सीमांत किसानों के सिंचाई में मदद प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। वहीं अंतिम में आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल जैसे सामग्री दिए जाते थे, ताकि BPL श्रेणी के इन किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।